हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश के करंट एनर्जीज, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर डिटेल्स मैंशन है, आपको मिल जाएंगी मेरे ईमेल की भी और इंस्टाग्राम की भी। सो रीडिंग गाइस कोलेक्टिव है, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, इट्स अ कोलेक्टिव प्रेडिक्शन। सो टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा, बट ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रेजोनेट करे, बट कुछ ना कुछ तो रेजोनेट ज़रूर करेगा, बट जितना करेगा उतना रखिएगा एंड फ्लाई द रेस्ट। ज़बरदस्ती बस आपने किसी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स नहीं करना, बिकॉज किसी तरह की कोई कंपल्शन नहीं है कि ये रीडिंग आप ही की है, आप ही की है। नो, अगर नहीं भी रेजोनेट होती दैन इट्स टोटली फाइन। इसमें कोई चीज़ों को आपको जो है ना माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं हुई। इट्स टोटली फाइन, बिकॉज ऑब्वियसली ये जनरल एनर्जी है। और अगर आप बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट रीडिंग चाहते हैं तो आप किसी टैरो कार्ड रीडर से अपनी पर्सनल जो है वो कंसल्टेशन या पर्सनल जो है वो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है ना। सो अपने क्रश पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करिएगा, जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनकी तरफ आपको कोई चार्म है या आप इंटरेस्टेड हो, आपके क्रश हैं वो, तो देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। लेट्स सी वीवर्स के क्रश के दिल में क्या चल रहा है उनके लिए। Okay. We have the whip. Number 11 is important. Number 2 is important. And we have the dog. Number 18 and 9 is important. And number 10 is important. And number 1. ट्रिपल 1 की एनर्जी भी मुझे important दिख रही है यहाँ पे। Yes. जे कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, कोई इनिशियल हो सकता है जे। बट इस टाइम मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये जो भी आपके क्रश है ना, या तो ऑलरेडी आपकी इनके साथ किसी तरह की कोई फ्रेंडशिप है। यस, एंड मे बी आपके साथ इनका किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट, फाइट चल रहा है, कोई ना कोई ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे कुछ ना कुछ आपके बीच में कुछ लाइक आर्ग्यूमेंट हो सकता है चल रहा है इस टाइम। यस, एंड ये जो भी है ना आपके क्रश, ये अपने आप को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ दोबारा से कंपेनियनशिप करके, बिकॉज कुछ झगड़ा है विद विप आपके बीच में। बिकॉज ये नेगेटिव कार्ड है, दिस वन इज़ पॉजिटिव एनर्जी। कुछ ना कुछ ऑलरेडी आपके बीच में चल रहा है, आपके और आपके क्रश के बीच में कोई इशू हो सकता है। यस, कोई सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है जिसकी वजह से चीज़ें इस टाइम आपके बीच में ना स्टॉप हुई हुई हैं। यस, और ये चाहते हैं कि फर्दर ना चीज़ें ख़राब हों। यस, मुझे ये एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है। ये नहीं चाहते कि आगे फर्दर आपके और इनके बीच में कुछ चीज़ें ख़राब हों, इसीलिए ये उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये पीछे नहीं हटना चाह रहे, इनके दिल में यही है कि किसी तरह से पीछे ना हटें। अगर ये आपके साथ कोई दोस्ती, फ्रेंडशिप लाइक मेंटेन रखना चाहते हैं तो इनको किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना, बैक ऑफ नहीं करना। इनको इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करनी है। बिकॉज़ आपका ऑलरेडी यहाँ तो किसी तरह से कोई कंपटीशन है, या फिर किसी चीज़ को लेकर आपकी आपस में कोई ऐसी कोई तकरार हुई है, लाइक कुछ ना कुछ ऐसा आपका आपस में कुछ ऐसा हुआ जिससे इस टाइम आप दोनों एक दूसरे से हो सकता है ऑपोजिशन में चल रहे हो। ये मैं उनका बता रही हूँ जिन लोगों के बीच में इस टाइम कोई प्रॉब्लम चल रही है। बट जिन लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो भी आपके क्रश हैं उनके दिल में है कि किसी तरह से आप लोगों के साथ कोई कंपेनियनशिप करें, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपसे ये काफ़ी सेटिस्फाई हैं या फिर आगे चल के आपके साथ सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो दे रियली वाना शो यू देयर लॉयल्टी। यस, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप ही ऐसे रिलायबल हो, या फिर आप ये चीज़ें डिज़र्व करते हो कि ये आपके साथ कंपेनियनशिप बनाए। हो सकता है इन्होंने किसी तरह से लाइक आपने इनकी कोई हेल्प की हो, या फिर इन्होंने कोई आपकी हेल्प की थी, तो इनको काफ़ी अच्छा जेस्चर लगा आपकी तरफ से जो आपने शो किया है। या अगर इन्होंने आपने कोई इनकी हेल्प की है तो डेफिनेटली ये अब आपके साथ कोई फ्रेंडशिप बनाना चाह रहे हैं। इनके दिल में यही चल रहा है कि इस तरह से आपके साथ फ्रेंडशिप बनाएं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी सेटिस्फाई हैं।
बिकॉज़ मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है इनकी हेल्प की है, अदरवाइज़ यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप एक ट्रस्टवर्दी, एक रिलायबल इंसान हो, तो आपसे एक अच्छी तरह से कोई टर्म बनाया जा सकता है, एंड देन ये कोई कंपेनियनशिप करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर डॉग की एनर्जी है जो ऑनेस्टी, लॉयल्टी की, अलाइंस की बात करता है, तो ये अलाइंस करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की ऑलरेडी है बट प्रॉब्लम चल रही है, और कुछ लोग करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। जिन लोगों के बीच में ऑलरेडी कोई ना कोई अलाइंस चल रही है, फ्रेंडशिप है आपकी, या किसी तरह से कंपेनियनशिप आपकी चल रही है, तो उन लोगों के बीच में मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई बहुत ही कोई शदीद झगड़ा चल रहा है। झगड़ा नहीं है तो कोई आर्गुमेंट हो सकता है हुआ हुआ है आपके बीच में, और ये चाहते हैं कि उस आर्गुमेंट की वजह से आपके साथ एक अच्छी कंपेनियनशिप या अच्छी फ्रेंडशिप ख़राब ना करें। येस, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे क्लाउड्स की एनर्जी दे रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में है, बैक टू बैक यहाँ पे नेगेटिविटी की बात आई जा रही है, क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड है। क्लाउड्स, माउंटेन, इट्स अ नेगेटिव एनर्जीज, ये भी नेगेटिव है। विप एंड द डॉग, ये सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो कुछ लोगों के बीच में ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रही है, लाइक कुछ ना कुछ या तो डाउट्स हैं आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के बीच में चल रही, जिसको ये जो भी आपका क्रश है उनके दिल में है कि उसको रिजॉल्व किया जाए। इस इश्यूज़ की वजह से अपनी इतनी कोई अच्छी दोस्ती या अच्छी कंपेनियनशिप को ख़राब ना किया जाए, तो ये किसी तरह से चाह रहे हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। एंड एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है, अगर आपके क्रश के साथ ऑलरेडी आप किसी फ्रेंडशिप जोन में हो, बातचीत हो रही है, तो इनको लगता है अगर आपने कोई इनसे बात शेयर की अपनी, जिसमें इनको लगता है कि आपको लग रहा था कि ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो एनर्जी ऐसी दिख रही है, इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि ये आपकी हेल्प करें, बिकॉज इनको लगता है मे बी आप इस टाइम अपनी लाइफ में किसी ऑब्स्टैकल से गुजर रहे हो, आपकी लाइफ का एक डिफ़िकल्ट फेस चल रहा है, अगर आप कोई इसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये आपकी हेल्प करने के बारे में इस टाइम डेफिनेटली चाह रहे हैं कि आपकी हेल्प की जाए, और इस टाइम प्रूव किया जाए कि ये आपके एक अच्छे फ्रेंड हैं, बिकॉज आगे चल के ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपके बीच में एक अच्छी कंपेनियनशिप हो। कंपेनियनशिप अगर है तो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। यस, ये एनर्जी है। सो नंबर के या जे कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या फिर कोई नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 6 भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एनर्जी मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स। अब यहाँ से कुछ जान लेते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। बट हैं कुछ ना कुछ, या तो आपके और इनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ें चल रही हैं, आपने इनके साथ शेयर की हैं तो ये आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, अगर नहीं शेयर की तो ये चाह रहे हैं कि आप इनसे शेयर करो उन चीज़ों को, बिकॉज कुछ लोगों को शायद लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो अपना माइंड ओपन रखिएगा। एनी हाउ देख लेते हैं फर्दर क्या चल रहा है, वीवर्स के क्रश के दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। वी हैव इट्स अ जस्टिस, ये मैं कार्ड्स नहीं लूँगी। लिब्रा स्टार साइन हो सकता है कुछ लोगों का। 29 एंड 26 मुझे एज दिख रही है कुछ लोगों की। डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, अदरवाइज 296 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 16 भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड कुछ लोगों की तरफ से 21 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड 111 इंपॉर्टेंट है। वी हैव इज अ पीस। ये किसी तरह से आपके और इनके बीच में सिचुएशन को फेयरली चलना चाह रहे हैं लेकर, और चाहते हैं कि किस तरह से आपके और इनके बीच में एक हार्मनी बन जाए। कुछ ना कुछ ऐसा मुझे गाइस यहाँ पे दिख रहा है जो चाहते हैं ये फेयर हो जाए, या तो आपके आपस के कोई कन्फ्लिक्ट हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू, या तो आप या फिर ये आपके क्रश कोई लॉ के किसी सिचुएशन में इस टाइम डील कर रहे हैं, मे बी कोई लीगल इशू या कोई लीगल मैटर चल रहा है जिसको इस टाइम फेस कर रहे हैं, और आपके जो क्रश हैं उनके दिल में है कि किस तरह से या तो ये आपकी हेल्प करें इस मुश्किल फेज़ में, ताकि सिचुएशन आपकी जो है वो पीसफुल हो सके। अदरवाइज़ इनकी ये सिचुएशन है तो ये इस टाइम इनके दिल में चल रहा है कि किसी तरह से आप इनकी हेल्प करो ताकि सारी सिचुएशन से निकल पाएँ। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो विद द जस्टिस एंड विद द पीस इनके दिल में है कि आपके साथ एक अच्छी जो है ना हार्मनी बनाएं। यस, बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि आप जो हो ना इनको सुकून दे सकते हो, इनकी सोल का पीस, बिकॉज आप इनको लगता है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो। आप लोग खुद किसी तरह से जुडिशरी से हो सकते हो, किसी लॉ फील्ड से हो सकते हो आप, या फिर ये तो ये चाहते हैं किस तरह से आपके और इनके बीच में एक पीसफुली सिचुएशन जो है ना वो बैलेंस आउट हो जाए, बनाना चाह रहे हैं बेसिकली किसी तरह से आपके साथ कोई ना कोई अलाइंस, कोई ना कोई कनेक्शन आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, जो कि इनके दिल में ये सब कुछ चल रहा है।
अगर आपकी ऑलरेडी कोई फ्रेंडशिप है भी तो ये उस फ्रेंडशिप को ऑब्वियसली आगे स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं विद द जस्टिस, किसी तरह से आपके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ इनका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं आपके साथ। वी हैव क्लोजर, या ये बेसिकली जानना चाहते हैं आपकी तरफ से कुछ ना कुछ, बिकॉज इनको इस टाइम जो है ना क्लोजर चाहिए। इनके दिल में है कि कुछ बातें आपसे डिस्कस करें और आपसे उस चीज़ों के बारे में जानें कि आपका इनके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर आपका जो है ना इस बारे में क्या ख्याल है, इनके साथ कोई कनेक्शन बनाना चाह रहे हो या नहीं बनाना चाह रहे आप लोग। अब फाइनली इनको लगता है कि इनको जानना है ये चीज़ें, बिकॉज़ ये कुछ चीज़ें आपकी तरफ से नहीं इनको कंफर्म या फिर क्लियर नहीं है, तो उसका क्लोजर ये चाहते हैं। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। आई एम यूजिंग दिस मिनी पॉकेट साइज टैरो आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। सो जानते हैं यहाँ से कि जो भी आपके क्रश हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, व्यूअर्स के क्रश के दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। ओके, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम मुझे लग रहा है आपके क्रश किसी चीज़ को लेकर हर्ट हैं। हो सकता है विद द जस्टिस एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई डिवोर्स हो सकती है जिसको ये इस टाइम डील कर रहे हैं। यस, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स। बट एनी हाउ मैं जब तक सब कार्ड नहीं ले लूँगी तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं बता सकती, बट देखते हैं। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स नाइट ऑफ स्वॉर्ड। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप दोनों का वर्किंग प्लेस सेम हो सकता है। अगर वर्किंग प्लेस सेम नहीं भी है तो ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम इनके दिल में चीज़ें चल रही हैं आपके साथ टीम वर्क करने की, या आपके साथ टीम अप करना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ ये जितना अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं ना, जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में इस टाइम ये कंफ्यूज हैं, ये उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ टीम करके, टीम बनाना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं। चाहे ये किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हो सकती है, चाहे किसी तरह की कोई पर्सनल हो सकती है कोलैबोरेशन जो ये आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ऑलरेडी मुझे लग रहा है ये किसी अपनी लाइफ में किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, किसी सेपरेशन, किसी डिवोर्स से गुजरे हैं, या मुझे ये एनर्जी दिख रही है। और इस टाइम ये काफ़ी डीप इमोशनल पेन में, और यहाँ से ये बाहर निकलना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि जल्दी से ना इनका इस हार्ट ब्रेक से, इस डिसहार्ड एनर्जी से ना जान छूटे और ये बाहर निकले इधर से, क्योंकि ये विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे ना बहुत जल्दी में है कि किसी तरह से ये चीज़ें ख़त्म हों, और या ख़त्म हो चुकी हैं तो ये एक सैड और ये इस फेज़ से बाहर आएँ, एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ किस तरह से कोई टीम बनाएं, आपके साथ किस तरह से लाइक ये एक होना चाह रहे हैं। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज़ ऑलरेडी ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें सोच समझ के नहीं की हैं, बट अभी ये जो है ना उस चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि जो सोच समझ के इन्होंने अपनी लाइफ में चीज़ें नहीं की, कनेक्शन नहीं बनाया, तो अब उनका जो है वो उनको किसी तरह से उस चीज़ का पे ऑफ करना पड़ रहा है। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स। या डेफिनेटली दे रियली वांट कंप्लीशन विद यू। ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और बहुत ही कलरफुल और एक बहुत ही पॉजिटिव प्रोस्पीरियस जो है वो आपके साथ कनेक्शन को बिल्डअप करना चाह रहे हैं। होपफुली इट कुड बी अ मैरिज और इट कुड बी अ कमिटमेंट जो कि ये इनके दिल में चल रहा है आपको दें, और ये आपके साथ विद द 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन करने के लिए ही बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पल्सिव हो रहे हैं, आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि इंसान कोई ना कोई मूव लेंगे, और इस टाइम इनकी चीज़ें जो भी इनके दिल में है वो अब आपके सामने जो है वो एक्सप्रेस करेंगे जब ये मूव लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत जल्द है, वेरी सून, वेरी 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 सून ये इंसान आपकी तरफ जो है वो एक्शन लेने वाले हैं, ये जो भी आपके क्रश हैं, बिकॉज़ ये इंटेलेक्चुअल होना चाह रहे हैं और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने आप कंप्लीशन करने के लिए आपको बताना चाह रहे हैं। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। यस, बिकॉज़ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कुछ लोगों ने हो सकता है आपको ऑलरेडी रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से आपके और इनके बीच में इस टाइम कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई आपके बीच में कोई एक कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, तो उसकी रीज़न है आपने या तो इनको रिजेक्ट किया या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया। तो अभी है इनका कि ये चीज़ों को निकाला जाए बाहर और आपके साथ पार्टनरशिप की जाए। यस, बट एनी हाउ लेट्स सी मोर, क्या चल रहा है व्यूअर्स के क्रश के दिल में। वी हैव किंग ऑफ कप्स। प्यार चल रहा है भाई, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, डेफिनेटली बहुत इमोशनली मैच्योर और इमोशनली इंटेलिजेंस की एनर्जी है। ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं,
यस आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं बिकॉज दे रियली वाना शो यू देयर लव, देयर इमेंस लव बेसिकली। ये अब आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं जो इन्होंने फीलिंग्स अपने इमोशंस काफ़ी टाइम से जो है वो कंट्रोल किए हुए हैं। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है और ये आपके साथ फाइनली जो है वो कंप्लीशन जा रहे हैं। यस और इनको फील होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो आगे इनकी आपके साथ एक पॉजिटिव जो है ना वो रिलेशनशिप बन सकती है। कुछ लोग मुझे लग रहा है ऑलरेडी रिजेक्शन दे चुके हैं, आप इनको दी है या फिर इन्होंने आपको दी है, इट कुड बी एनीथिंग, बट अभी ये चाह रहे हैं चीज़ें सॉर्ट आउट हों बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बता रहा है कि ये इंसान बहुत इमोशनली मैच्योर है और ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। नंबर 10, 1, 3, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, डबल 3 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। यस 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 32, 31 कुछ लोगों की 23, 21 भी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स। यहाँ से कुछ जानते हैं फर्दर कि ये जो भी आपके क्रश हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। We have it's a confusion. All seekers of truth experience confusion. Ask the divine to provide the answer you need. ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम कुछ लोग डेफिनेटली कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें बिकॉज वो कुछ अपने एक्सपीरियंस जो उनका आपके साथ रहा है या अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है उधर से किसी तरह की ना सच्चाई को तलाश कर रहे हैं। जैसे ये क्लोजर की एनर्जी है, या तो ये आपकी तरफ से किसी तरह का क्लोजर चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि व्हाट यू गाइज आर फीलिंग फॉर दिस पर्सन। यस और इनको लगता है कि जब तक डिवाइन नहीं चाहेगी ना तब तक इनको इस क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल सकते, क्योंकि ये जो भी आपके क्रश हैं ये चाहते तो क्लोजर हैं कि इनको समझ आए, जानना चाहते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो या आपकी तरफ से इनके बारे में क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है या आप इनके साथ कोई कनेक्शन रखना चाह रहे हो, तो उसके बारे में कुछ हद तक इनको कन्फ्यूजन है। दैट्स वाई कुछ लोग जगल कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि चीज़ें बन जाएँ। वी हैव इट्स अ हार्ट, यू बिगिन टू फील योर हार्ट बीट फास्टर वैन यू आर क्लोज। ये जो भी है ना आपके क्रश, ये जब भी आपके बारे में ओबियसली फील करते हैं या आप इनके पास भी कहीं होते हो तो इनका जो हार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। यस और उस वजह से ऐसा लगता है ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आती कि क्या करें। बात करने का सोचते हैं जो अंदर चल रहा है उनका क्लोजर मिले, लेकिन जब बात करने के बारे में चाहते हैं ना कि आप कर लें तो साथ ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से करें। तो कहीं ना कहीं या डिवाइन पे भी चाह रहे हैं कि डिवाइन कुछ ऐसा करे जिससे इजीली ये इनको क्लोजर मिल जाए। वी हैव फीलिंग्स, यस इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोगों को लेकर, सो दैट्स वाई दे रियली वाना होल्ड योर हैंड। और ये इस टाइम जो है वो टाइम चाह रहे हैं, टाइम लें एक्सप्लोर करने के लिए कि इनके इमोशंस कितने डीप हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आपको लेकर, बिकॉज इस टाइम ये एक्सपीरियंस इसी चीज़ को कर रहे हैं कि इनके जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, काफ़ी कनेक्टेड हैं आपसे। दैट्स वाई इनका जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाता है जब कभी आप इनके पास होते हो या आप इनके करीब होते हो, तो इसीलिए कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि किस तरह से अब आपके साथ आपको क्लोजर दें या फिर आपकी तरफ से क्लोजर लें, क्योंकि जब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे, आपके करीब नहीं आएंगे, बातचीत नहीं होगी, तब तक ये कंफ्यूज ही रहेंगे। तो कन्फ्यूजन से ख़त्म करके इसको निकलना भी चाह रहे हैं। वी हैव कनेक्शन, या डेफिनेटली आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं बिकॉज इनके दिल में है कि आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाए जो कि अटर्नल हो और अनब्रेकेबल हो, कि लाइक ना तो वो हमेशा के लिए रहे और वो अनब्रेकेबल ना हो, लाइक टूट ना पाए कभी भी, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है ये अपनी लाइफ में किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं या फिर किसी ब्रेकेबल रिलेशन से ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं और आप वो नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो, बट इनका आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यस सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।